सर मेरे अकॉर्डिंग तो सर अग्निवीर योजना सही नहीं। सबसे पहले जब मैं कुंडा आया था पढ़ने के लिए तो लोग गांव में बोलते थे कि हाँ कुंडा में जाके क्या पढ़ लेंगे, वहाँ जाता है मतलब घूमता रहता है इधर उधर, क्या पढ़ेगा वहाँ जाकर। और वहाँ सर ज़्यादा भेदभाव नहीं है बाकी अंदर यूनिट में। और सर एक चीज़ और जैसे एग्ज़ाम सर कोई नहीं दे सकते, मतलब इसमें जाने के बाद एग्ज़ाम कोई ना, आप 4 साल बाद ही कोई एग्ज़ाम अप्लाई कर रहे हैं तो वही दे सकते। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TCS पाठशाला पर। और आज हमारे बीच आए हुए हैं हमारे एक बहुत प्रिय विद्यार्थी मनीष कुमार जी, जो कि अग्निवीर में पिछले साल चयनित हुए और अभी इनकी ट्रेनिंग समाप्त हुई है। तो ये हमारे पास आए हुए हैं और इनसे आइए बहुत सारी बातें करनी है। आपको भी जानना होगा कि सिलेक्शन के बाद का जीवन कैसे होता है और सिलेक्शन लेने के पहले का जीवन जो है वो समाज को देखने का नज़रिया किस प्रकार से दोनों में बदला हुआ सा रहता है। इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हम इन बातों पर भी बात करेंगे कि इस पूरे दौरान इन्होंने किस तरीके से संघर्ष किया और कैसे अपने जीवन में ये जॉब जो सुनिश्चित की है उसके बाद ये अब कैसा सोचते हैं। तो दोनों जीवन की तुलना भी करेंगे, आपको बहुत सारी बातें बताएंगे कैसे इनकी ट्रेनिंग हुई। तो स्वागत है मनीष जी आपका। मनीष, ये बताइए, पहले तो आप अपने दर्शकों को ये बता दीजिए अपने बारे में, कहाँ के हैं। जय हिंद सर, मेरा नाम मनीष यादव है, मैं जनवा मऊ का रहने वाला हूँ। मैंने सबसे पहले 8 तक तो मैंने इंग्लिश मीडियम JIC बोर्डिंग स्कूल आलापुर से पढ़ाई की। ठीक है। उसके बाद HIC हनवत इंटर कॉलेज काला आकर मैंने 9 से 12 तक पढ़ा। उसके बाद मैंने BSc में ज्वाला देवी में एडमिशन करवाया। उसके बाद TCS कोचिंग में तैयारी करने चला आया मैं। ठीक है। तो मनीष जी ये बताइए कि जैसे आजकल नौकरी बहुत पाना बहुत कठिन हो गया है। इस दौरान आपको बहुत छोटी उम्र में, मतलब आप 20 साल के हैं लगभग, और आपको नौकरी मिल गई है। तो ये बताइए कि नौकरी के पहले और नौकरी मिलने के बाद समाज में आपको देखने का नज़रिया किस तरह से परिवर्तित हुआ है या क्या बदलाव आपको ऐसा लगता है? सर नौकरी मिलने से पहले सर था कि ये देखो सर, सबसे पहले जब मैं कुंडा आया था पढ़ने के लिए तो लोग गांव में बोलते थे कि हाँ कुंडा में जाके क्या पढ़ लेंगे, क्या है वहाँ, मतलब ऐसे बोलते थे सब। ठीक है। फिर मैंने सर पेपर दिया। सबसे पहले मैंने सर इसी एयरफोर्स का ही पेपर दिया था पहली बार, तो उसमें सर नहीं निकला था मेरा। सर काफ़ी मैं उदास हुआ था, आप लोग थे सर कि समझाए आप सब। फिर मैंने सर GD का पेपर दिया, SSC GD का। सर उसमें अच्छा मार्क्स था मेरा जी। उसके बाद सर गांव में गया तो बोल रहे थे हो जाएगा गांव में, मतलब सब थोड़ा वो था कि फिर सर उसमें भी नहीं हुआ। फिर अच्छा, ये एक बात मनीष थी ना लोगों के मन में कि सिलेक्शन लेने के लिए कुंडा में रुक के सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। यस सर, था उनमें कि वहाँ से क्या ही सिलेक्शन होगा, वहाँ जाता है मतलब घूमता रहता है इधर उधर, क्या पढ़ेगा वहाँ जाकर ये। अच्छा, मानना उनका था कि बाहर अगर जाते तो शायद तैयारी बढ़िया हो पाती। यस सर। चलिए, लेकिन आप किस तरीके से इस चीज़ को लेते हैं कि ज़रूरी है क्या सिलेक्शन लेने के लिए बाहर जाके ही पढ़ाई ज़रूरी है? नो सर, सिलेक्शन लेने के लिए सर ये ज़रूरी नहीं कि बाहर ही जाओ, आपको सर पढ़ना है बस। आप अच्छी गाइडेंस में आप रहो बस, जैसे टीचर का मतलब जो कह रहे हैं उनका फॉलो करो, थोड़ा बहुत पढ़ते रहो आप जो बता रहे हैं। मतलब सही दिशा में पढ़ाई करना ज़रूरी है, जगह बहुत मायने नहीं रखती। जगह सर एक बात और मनीष बताइए कि ये जो रिश्तेदारों का एक कॉन्सेप्ट होता है, अक्सर क्या होता है आप तैयारी करने जब निकलते हैं तो मतलब कई लोग आपसे खुशी होते हैं, कुछ लोग आपसे आलोचनाएं करते हैं, कुछ लोग ताने मारते हैं। अभी वो जो लोग व्यक्ति ताने मारा करते थे, आज उनका व्यवहार आपके प्रति बदला या वैसे ही है, ताने ही मारते हैं? नहीं सर, बदल गया है सर बहुत ज़्यादा। अब जाते हैं तो मतलब पूरा अच्छे से सब कुछ। अच्छा, ये जॉब पाना कितना कठिन है आपके हिसाब से? सर कठिन तो है सर, बहुत ज़्यादा। कंपटीशन आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हर फेस पे सर इतने ज़्यादा लड़के हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी को सर छाड़ते रहते हैं। तो आपके अनुसार तैयारी करने के लिए बच्चों को क्या फोकस करना चाहिए? सर बच्चों सर लगभग सिलेबस तो सर पूरा उन्हें पढ़ना चाहिए। हाँ, सिलेबस से हट के भी थोड़ा बहुत मतलब जो हो उसके लगे सब तो उनको पढ़ना चाहिए। और बाकी ज़रूरी सर टेस्ट, आप मॉक टेस्ट देते रहिए रेगुलर। ये नहीं कि सर पेपर है, अभी पेपर को बहुत टाइम है, आएगा तब देंगे। मतलब पढ़ाई के साथ साथ एक चीज़ बहुत आवश्यक है, वो है टेस्ट देते रहना। तो मैं बच्चों हमेशा ही कहता हूँ कि देखिए पढ़ाई तो ज़रूरी ही है, लेकिन उसके साथ साथ टेस्ट अगर आप दे रहे होते हैं तो आपको परीक्षा का पैटर्न पता लगता है और आपकी एफिशिएंसी जो है वो मेंटेन रहती है। ऐसा मनीष जी भी कह रहे हैं। मनीष जी, एक और बात हम आपसे जानना चाहते हैं कि चूँकि आप भर्ती होकर के अग्निवीर योजना के तहत गए हुए,
तो कैसी है ये योजना? मतलब बड़ी लोगों के मन में ये है कि ये नौकरी में हो सकता है आपके साथ थोड़ा पक्षपात हो वहाँ जा कर के, या परमानेंट जो लोग हैं उनसे थोड़ी तुलना कैसे की जाती? क्या आपको लगता है वहाँ जा कर के कि अग्निवीर योजना आपके अनुसार अच्छी है कि नहीं है, या सरकार को इसे आगे लागू करना चाहिए, नहीं करना? आपके मन मतलब विचार क्या है, क्योंकि आप वहाँ पे हैं? सर मेरे अकॉर्डिंग तो सर अग्निवीर योजना सर सही नहीं नहीं है। इसमें सर थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए। हाँ। जैसे कि ये जो 25% है इसको सर कम मिनिमम 50% तो कर देना चाहिए। और उसके बाद सर ये जो 4 साल बाद होंगे इनके सर अगर एक्स सर्विसमैन का कोटा मिल जाता तो इनके लिए सर बढ़िया होता। और वहाँ सर ज़्यादा भेदभाव नहीं है, बाकी अंदर यूनिट में कोई दिक्कत नहीं है। और ये बात बिल्कुल है कई बार, क्योंकि अगर आप बच्चा तैयारी करके नौकरी ले रहा है और 4 साल के बाद अगर आप उसे बाहर कर रहे हैं तो ये उचित नहीं है। और सर एक चीज़ और है, जैसे एग्ज़ाम सर कोई नहीं दे सकते, मतलब इसमें जाने के बाद एग्ज़ाम कोई नहीं, आप 4 साल बाद ही कोई एग्ज़ाम अप्लाई कर रहे हैं तो वही दे सकते हैं। अच्छा, तो 4 साल तक जब तक आप नौकरी करेंगे तब तक कोई परीक्षा नहीं दे सकते? तो सर ये एग्ज़ाम अगर हो जाता मतलब नौकरी भी करते रहें, इस दौरान अगर एग्ज़ाम देने की भी अनुमति मिले तो बढ़िया है। अच्छा मनीष जी, जैसे वहाँ पे थे तो ट्रेनिंग का शेड्यूल कैसा था? कैसे आपको दिन भर किस तरह से ट्रेंड किया गया कि आज आपकी ट्रेनिंग पूरी हुई है? अब आप मुझे लगता है बंगाल में पोस्ट होने वाले हैं, बैरकपुर में, तो कैसी ट्रेनिंग रहती थी? आपका शेड्यूल कैसे रहता था? सर शेड्यूल था सर सुबह 4:45 से सर वो हेल्थ रन होता था। उसके बाद आपको एक 1-1.5 घंटे के लिए सर छोड़ दिया, ब्रेकफास्ट आप करिए। उसके बाद जैसे सुबह सर अगर पीटी रहती थी तो 2 पीरियड सर पीटी पहले करवाते थे, तो पीटी करवाने के बाद सर फैकल्टी जाना होता था। उसके बाद सर फैकल्टी से आते थे हम लोग 1 बजे, 1 से 3 सर लंच होता था। लंच के बाद फिर सर 3 बजे फैकल्टी जाना होता था, या तो परेड होती थी सर। ठीक है। परेड करते थे, उसके बाद शाम को 6 बजे यार फिर बिलेट में सर। उसके बाद 8 बजे से 9:30 तक होता था सर नाइट क्लास। तो वहाँ सर दूर था हम लोग यहाँ, तो वहाँ नहीं हो पाते, तो बिलेट में ही होता था नाइट क्लास। जहाँ आप लोग रहते थे वहीं पे होती थी? हाँ। इंस्ट्रक्टर आते थे देखने कि मतलब पढ़ रहे हैं बच्चे या नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो आते थे। उसके बाद सर NRC बस 10:30 सर सोते थे। अच्छा, ये फिजिकल कठिन होता था या मतलब नॉर्मल रहा आर्मी की तुलना में? नहीं सर, आर्मी की तुलना में सर नॉर्मल था, क्योंकि ज़्यादा फिजिकल होता, फैकल्टी ज़्यादा होती थी यहाँ सर। पीटी होता था लेकिन 5-6 पीरियड ही होता था फिजिकल का। जैसे आप वाई ग्रुप में गए हैं मनीष जी, तो एक और इसमें है टेक्निकल, मतलब ये एक्स ग्रुप। जैसे तो ये एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में कुछ अलगाव है, मतलब अंतर है, सैलरी का अंतर है, या उनको कुछ ज़्यादा सम्मान मिलता है, ऐसा कुछ है? नहीं सर, ये सबको सर सम्मान उतना ही मिलता है इसमें, बस उनका सैलरी का थोड़ा सा अंतर है सर। अच्छा, सैलरी का अंतर है सर। कुछ मतलब यूनिट में कुछ ऐसा नहीं है कि आप ये एक्स ग्रुप में हैं या वाई ग्रुप में हैं, ऐसा कुछ तो नहीं होता? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। तो एक और प्रश्न है मनीष जी कि जैसे आपको यहाँ से और विकल्प कहाँ मिलते हैं? जैसे आप 4 साल के अंदर मान लीजिए आप परमानेंट हो जाते हैं, तो परमानेंट होने के बाद आपको और विकल्प कहाँ मिलेंगे? आप प्रमोट होकर के कहाँ तक जा पाएंगे? सर आप प्रमोट होकर जा सकते हैं मास्टर वारंट ऑफिसर MWO तक। अच्छा, जब तक आप करना चाहते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते 20 साल तक होता है, 20 साल करने के बाद आप छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मास्टर वारंट ऑफिसर तक आप कर सकते हैं। और इसमें से जैसे स्पेशल फोर्सेस में जाने का मौका मिलता है, जैसे गरुड़ कमांडो हो गया। अच्छा, आप इसी के मतलब एयरफोर्स के एजुकेशन इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, आप फॉर्म अप्लाई करते रहिए। ये मेरा प्रश्न आपसे था कि क्या आप अगर जाना चाहें कमांडो उसकी ट्रेनिंग में तो उसकी कुछ समय होता है कि कब जा सकते हैं, या डायरेक्ट ही आप जा सकते हैं? नहीं सर, समय होता है उसके लिए। जैसे आप कॉपल बन गए, कॉपल बनने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई किए उसके बाद होता है 1 महीने जैसे ट्रेनिंग होता है। अगर वो ट्रेनिंग आप पास करेंगे तो आप जा सकते हैं। कमांडो ट्रेनिंग के लिए आपको भेज देंगे फिर। अच्छा, फिर ऐसे ही जो लोग अंतरिक्ष में यान में जाते हैं, मतलब पायलट के रूप में, वो भी यहीं से सिलेक्ट होते होंगे? नहीं सर, वो पायलट उनकी ट्रेनिंग अलग होती है। जैसे पायलट जो होते हैं वो उनकी ट्रेनिंग अलग होती है, वो आते हैं कमीशन ऑफिसर से आते हैं वो, तो उनका पायलट का उनका बहुत काफ़ी दिन सर उनकी ट्रेनिंग चलती है। हर एक पायलट के साथ चलती है, कौन सा पायलट कैसा है, ट्रेनर पहले होता है, उसके बाद उन्हें दिया जाता है एयरक्राफ्ट कैसा है, मतलब सब उनकी ट्रेनिंग होती है। आपको ट्रेनिंग के दौरान छुट्टियां कैसे मतलब मिली या नहीं मिली, या सीधे आप ट्रेनिंग के बाद सर कोई छुट्टी नहीं, ट्रेनिंग में सर कोई छुट्टी नहीं। और ट्रेनिंग के दौरान पढ़ने का समय मिल पाता था? नो सर, इतना सा बिजी शेड्यूल रहता है, ट्रेनिंग में तो पढ़ना मुश्किल। हाँ, क्योंकि सुबह 4:30 बजे उठे हैं, शाम को 9 बजे तक, और सोने का टाइम 10 बजे के बाद है ही, क्योंकि सुबह जल्दी उठा दिया जाएगा। सर। अच्छा, ठीक है। कुछ बताइए आप, जैसे जो आपके छोटे भाई हैं जो एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं और उनके भी सपने हैं कि वो जाएं,
अग्निवीर के माध्यम से जाएं Yes, sir. या परमानेंट होकर के जाएं, तो आप क्या कहेंगे कितने घंटे पढ़ाई ज़रूरी होती है एक बच्चे के लिए सेलेक्ट होने के लिए? सर मिनिमम सर 6 घंटे ज़रूरी है सर। 6 घंटे क्योंकि अगर आप 6 घंटे से मिनिमम पढ़ रहे हैं, आप क्या ही पढ़ें सर, जीएस भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, उसमें रीजनिंग भी आता है, मैथ, सब कुछ। तो सारे विषय कवर करने हैं, तो 6 घंटे मिनिमम तो पढ़ लें और लगातार सर पढ़ते रहिए। उसके साथ साथ सर मॉक टेस्ट तो बहुत ज़रूरी है। और क्या अगर ऐसा भी ज़रूरी है कि मतलब बहुत ज़्यादा 10 घंटे पढ़ना? नहीं सर, बहुत ज़्यादा इतना 10 घंटे पढ़ने की सर कोई, आप 6 घंटे ही पढ़ रहे हो, आप सही से पढ़िए, मतलब कंसंट्रेट होकर पढ़िए और इस साल आप किसी गाइडेंस में रहिए, ज़्यादा ज़रूरी है। मार्गदर्शन ज़रूरी है। यस सर। अच्छा, ऑनलाइन और ऑफलाइन जैसे दो आजकल कोचिंगें चल रही हैं, तो दोनों में अगर तुलना की जाए तो एक सीखने वाले बच्चे के लिए मार्गदर्शन ज़रूरी है, तो Yes, आपके sir. अकॉर्डिंग उसे ऑफलाइन ज़रूर जाना चाहिए। यस, ऑफलाइन सर जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ऑनलाइन में ऐसा तो है नहीं कि सर आप एक बार में सब समझ जा रहे हैं। आप तो जो नहीं समझ पा रहे हैं, आप ऑफलाइन रहेगा, कोचिंग में पूछ सकते हैं। आपने तो कैसे पढ़ा? आपने कितने घंटे पढ़ा, कितने टेस्ट दिए, तब जा करके आप चयनित हुए यहाँ पे? एक कुछ सर मैं तो यहाँ TCS पढ़ता था कोचिंग में हाँ, सर, तो जी। ऑफलाइन ही था, तो यहाँ सब कोचिंग पढ़ता था। उसके बाद सर मैंने यही कुंडा में रूम लिया था, तो यहीं आकर रहता था सर, पढ़ता था कम से कम सर 6 मिनिमम तो 6 घंटे रोज? कोचिंग छोड़ के सर 6 घंटे मिनिमम तो डेली पढ़ता ही था। उसके बाद सर टेस्ट देता था, तो सबसे पहले सर टेस्ट दिखाता था सर को कि सर देखिए टेस्ट सर दिया मैंने, आज कैसा गया सर जी। टेस्ट। उसमें क्वेश्चन सर जो नहीं आता था वो सर बताते थे कि ये सही क्वेश्चन, मतलब ये थोड़ा टफ था, नहीं कर पाए, ठीक है, बट ये इजी था, ये करना चाहिए था तुम्हें, यहाँ से पढ़ो, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं टेस्ट में। तो सर अच्छा, मतलब आपने पढ़ाई के साथ साथ टेस्ट को जारी रखा। यस सर। और तीसरी बात, कम से कम 6 घंटे कोचिंग के बाद ज़रूर पढ़ाई करें। यस सर। हाँ, मतलब एक विद्यार्थी को सेलेक्ट होने के लिए ये करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप अपने छोटे भाइयों को कि मतलब किस तरीके से क्या स्थान ज़रूरी है या कैसे पढ़ना चाहिए? 2 बातें आप उनके लिए बता दीजिए कि आपके अनुसार कैसे पढ़ें तो बेहतर हो जाएगा। सर मेरे अकॉर्डिंग तो सर अगर आप यहाँ हैं तो अगर पॉसिबल हो सके तो ऑफलाइन ही पढ़ो और किसी के मतलब गाइडेंस में रहो, ताकि अच्छे से आपको गाइडेंस मिलती रहे आगे क्या करना, मतलब कैसे पढ़ना है। और पढ़ते मतलब मिनिमम 6 घंटे तो पढ़ना ज़रूरी है सर, मिनिमम। और उसके बाद आप पढ़ सकते हैं 8 घंटे 10 घंटे भी पढ़ लो, कम से कम 6 घंटे पढ़ना होगा, मतलब अगर सिलेबस को ठीक से कवर करना ठीक है से कवर करना। और साथ में उनसे भी कंपटीशन लेना है जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। यस सर, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनसे, और जो ऑलरेडी 2-3 अटैम्प्ट दे चुके हैं हाँ। सर, उन्हें तो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा ना, जो देंगे पहली बार अटैम्प्ट। अगर उनसे कम्पीट करना है तो आपको भाई ये करना पड़ेगा। ठीक है मनीष जी, जैसे हमारी पूरी टीम की तरफ से, पूरे संस्थान की तरफ से आप बहुत प्रिय बच्चे में से एक रहे। ये जब भी टेस्ट देते थे, मुझे, मैं थोड़ा सा अपना बात बताता हूँ, टेस्ट दे करके ये ज़रूर ले आते थे दिखाने के लिए कि सर जी देखिए कहाँ दिक्कत आई है। तो हम लोग जितनी मदद कर सके, हालांकि एक संस्थान या टीचर केवल मदद कर सकता है, बाकी तो तैयारी और मेहनत इन्हीं की है और इन्होंने बहुत अच्छे से ये किया है। अब इनका चयन हो चुका है और इन्हें बंगाल में बैरकपुर में इनका अपॉइंटमेंट होना है। आज ही शायद आपको जाना है। यस सर। तो बैरकपुर जैसे बंगाल की इस समय स्थिति बड़ी नाजुक है और वहाँ पे कुछ ऐसे केसेस हो रहे हैं, सरकार का बड़ा विरोध हो रहा है। इस मुद्दे को लेकर के आपने कुछ सुना होगा, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है इसको लेकर के? सर मेरी प्रतिक्रिया मतलब जो आए हम जैसे लड़के सब जैसे अपने सब बहन को जैसे अपने ट्रीट करते हैं सर, उनके लिए वैसे ही सर दूसरे को भी किसी की बहन है सर, उससे मतलब अच्छे से बर्ताव करें, व्यवहार अच्छे से करें, ये सब सही नहीं है। बिल्कुल, मैं यहाँ पर अपनी बात भी रखना चाहूँगा कि यदि आप एक सभ्य समाज चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा समाज बने जहाँ पर आप, आपकी बहनें, आपकी माताएं, ये सब सुरक्षित और सम्मानित तरीके से जीवन जी पाएँ, तो बहुत आवश्यक है आपको भी वैसा ही बनना पड़ेगा जैसे आप समाज चाहते हैं। अगर आप समाज के विपरीत विचारधारा रख करके इस बात पर सोचते हैं कि समाज सभ्य बने, हम तो सभ्य नहीं बनेंगे, तो ये अच्छे समाज का निर्माण कभी नहीं कर पाएगा। कुछ 1-2 लोग हैं जो पूरे समाज को ख़राब कर रहे हैं, लेकिन उन पर सरकार ही केवल नहीं बल्कि वैचारिक रूप से हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि उस पर नियंत्रण हो। मनीष जी को बहुत बहुत बधाई और खूब आगे जाइए, खूब उन्नति करिए, बहुत शुभकामनाएं हैं। इससे बड़ी भी जो पोस्ट है आगे जा कर के आप प्रमोट होइए, इसकी आगे भी तैयारी आप करते रहेंगे और आगे भी जब कभी आपको कोई लक्ष्य प्राप्त होगा तो हम ज़रूर चाहेंगे कि हमारे विद्यार्थियों को थोड़ा बहुत उसके बारे में भी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, खूब शुभकामनाएं।
आप अपने कोचिंग के गुरुजनों को कुछ कहना चाहेंगे? यस सर कोचिंग में सर जितने सर थे सर सब लगभग सर सब मुझे जानते थे, स्पेशली सर अजय सर तो हमारे साथ ही रहते थे, और प्रिंस सर थे सर, मैथ्स सर, उनसे चाहे जब जाओ क्वेश्चन पूछने या आप व्हाट्सअप भी कर दो तब भी वो बता देते थे सर ऐसे ऐसे करो। तो सर सब ने बहुत सपोर्ट किया सर, मतलब एक फैमिली की तरह आपको Yes, कोचिंग sir. में माहौल मिला। यस सर। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस पर बात करी और आपने कुछ बताया, और हम आशा करते हैं कि मनीष अपने जीवन में खूब आगे जाएं, खूब उन्नति करें। और आज तो शुरुआत हुई है, ये अभी इनके जीवन की शुरुआत है, 20 वर्ष के हैं केवल, इसके बाद तो अभी इनको बहुत जीवन जीना है। सरकार को इस भर्ती को लेकर के जो भी विचार करने, मैं भी ये चाहता हूँ कि अग्निवीर भर्ती जो है वो निश्चित तौर पर इसकी एज बढ़ाई जाए और परीक्षाओं के अटेम्प्ट देने की छूट दी जाए, ये सब व्यवस्थाएं हों जिससे लोग इस प्रक्रिया से भागे ना।